हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची झारखंड की ओर से जारी किया गया सेकंड टर्मिनल एग्जाम सेशन 2021-22 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। ठीक है, क्लास 10 मॉडल क्वेश्चन सेट 2। क्वेश्चन इज राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रांची अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। आपको क्या करना है, क्या बोल रहा है, ये जो है क्वेश्चन लिया गया है राइटिंग सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर इज 8। ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है चेयरमैन को। कहाँ का चेयरमैन? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। किस जगह पर? रांची पर। किस विषय में लिखना है? अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। यानी इनसैनिटरी कंडीशंस कहने का मतलब जो गंदगी होती है, ठीक है, कूड़ा कचरा, नाली वगैरह, पानी वगैरह, गंदगी वगैरह, ये सारी जो स्थिति है, एकदम जो गंदगी रहती है, इससे रिलेटेड। ठीक है, आपकी लोकेलिटी में इसकी समस्या है, गंदगी की समस्या, कूड़ा कचरा का जहाँ तहाँ ढेर है, उसी से रिलेटेड आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को ये लेटर लिखना है। कहाँ का? रांची का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रांची अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। ठीक है, अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लेटर टू द चेयरमैन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रांची अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हैं कि जब भी इस प्रकार से लेटर आता है तो यू हैव टू मेंशन योर एड्रेस। आपके लोकेलिटी का एड्रेस आप लोगों को मेंशन करना पड़ता है, या आपने मेंशन कर दिया बिरसा नगर रांची, आपकी जो भी लोकेलिटी है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रांची से रिलेटेड ही आप लोग लोकेलिटी को मेंशन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रांची के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये लेटर लिखा जाना है। ठीक है, यानी कि रांची का मैंने लिख दिया एड्रेस, और आप जो नगर निगम लिख रहे हो वो धनबाद का, बोकारो का मेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो वो सुइटेबल नहीं होगा। ये एड्रेस आपने डाल दिया, उसके बाद आपने डेट मेंशन कर दिया, उसका लेटर आपको किसको लिखना है? चेयरमैन को लिखना है, तो आपने चेयरमैन मेंशन कर दिया। द चेयरमैन, कहाँ का चेयरमैन? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। ठीक है, प्लेस क्या है? रांची। ठीक है, तो आपने रांची मेंशन कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें एक बात की, आप लोग जो है यहाँ चेयरमैन को ही मेंशन कीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह इस प्रकार से जब भी आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, देखिएगा तो लेटर, राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर बोलता है। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये लेटर नहीं लिखिएगा। ठीक है, आप किसको लिखिएगा? चेयरमैन को ही लिखिएगा, क्योंकि मेंशन किया गया है क्वेश्चन में चेयरमैन। यदि मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा तब आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा कमिश्नर से रिलेटेड वर्ड यूज़ किया गया है, तो ऐसा करके। ठीक है, फिर देन यू हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट मेंशन किया रिगार्डिंग द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर बिरसा नगर कॉलोनी। ठीक है, क्योंकि आपकी योर लोकेलिटी बोल रहा है, तो इसलिए हमने एक कॉलोनी का नाम दे दिया बिरसा नगर कॉलोनी। ठीक है, किस विषय में? इनसैनिटरी कंडीशंस। ठीक है, सब्जेक्ट में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो, तो सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट जो है आपका क्वेश्चन में ही छिपा हुआ रहता है। देखिए, इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी, तो इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर बोल रहा है, तो आवर कर दिया हमने, आवर लोकेलिटी में बिरसा नगर कॉलोनी कर दिया। ठीक है, ऐसा करके फिर क्या बोलते हो? सर, नेक्स्ट फिर सर। ठीक है, ये 2 बार टाइप हो गया है सर, आप लोग एक ही बार मेंशन कीजिएगा, इस सर को हम लोग मानते हैं। क्या बोल रहे हो आप? आई इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टू द इंसैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर कॉलोनी। ठीक है, आप जो हो उनका ध्यान आकृष्ट कर रहे हो। ठीक है, काइंड अटेंशन किस ओर? टू द इंसैनिटरी कंडीशन, यानी जो अस्वच्छता है, जो गंदगी है, कूड़ा कचरा वगैरह आपके एरिया में जो फैला हुआ, उसकी ओर आप ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हो, ऑफ आवर कॉलोनी बिरसा नगर। ओके, इट्स स्ट्रीट हैव नॉट बीन क्लीन्ड फॉर लॉन्ग। इसकी जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, वो लंबे समय से क्लीन नहीं की गई हैं फॉर लॉन्ग। ठीक है, फॉर मंथ्स द हीप्स ऑफ गार्बेज, और तो और क्या होता है? महीनों से, फॉर मंथ्स बोल रहे हो। ठीक है, महीनों से जो है, जो हीप्स है यानी जो ढेर है, किसका? कूड़ा कचरा का जो ढेर है, लाइंग हेयर एंड देयर, यानी जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। लोग भी वैसे ही गंदे गंदे लोग भी रहते हैं, देखिएगा, जो मतलब घर से निकले और रोड किनारे फेंक दिया। अब उससे कितनी परेशानी होती है लोगों को, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो महीनों से ये हीप्स ऑफ गार्बेज, यानी कूड़े कचरे का जो हीप माने ढेर होता है। ठीक है, तो कूड़े कचरे का जो ढेर है जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है बाय द रोड साइड। ठीक है, रोड साइड में हैव नॉट बीन लिफ्टेड, ये भी नगर निगम के द्वारा, यानी आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इसका उठाव नहीं किया गया है। ठीक है, कूड़ा कचरा आपने देखा होगा, आप लोग यदि टाउन्स वगैरह में या शहरों में, गलियों में, या उस प्रकार के स्ट्रीट्स वगैरह में रहते हैं, तो आपने देखा होगा, मतलब 2 दिन 3 दिन में या साप्ताहिक रूप से जो नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, ट्रैक्टर वगैरह, या उस प्रकार से नगर निगम के और भी व्हीकल बने हुए रहते हैं, टेम्पो वगैरह, जिसमें वे लोग कूड़े कचरे का उठाव करते हैं। तो इस प्रकार से उनका उठाव भी नहीं किया गया है। द ड्रेन्स ओवरफ्लो,
और जो नालियाँ वगैरह होती हैं, जो गटर वगैरह, जो घरों का गंदा पानी, गटर वगैरह का पानी कुछ इस प्रकार से जो नालियों वगैरह से बहता है, तो वो भी पूरा कूड़ा कचरा की वजह से जाम हो गया है, जिससे कि वो ओवरफ्लो हो रहा है। यानी पानी जो है वो क्या हो रहा है, द डर्टी वाटर कम्स इनटू द स्ट्रीट्स। ठीक है, ओवरफ्लो होने की वजह से जो गंदा पानी है वो कहाँ बह रहा है, मतलब नाली में नहीं बहने की बजाय जो है कहाँ बह रहा है, स्ट्रीट्स में बह रहा है। ठीक है, देर इज़ अ बैड स्मेल, और जाहिर सी बात है ये गंदा पानी रहता है तो बैड स्मेल आएगा ही। कैटल आर टाइड इन द स्ट्रीट्स, ये और तो और हमने देखा होगा गांव घर में हम लोग का मैदान, खेत, खुली जगह बहुत सारी होती है, तो पशुओं वगैरह को अच्छे से उनको मतलब खुली जगह में या अच्छी जगह पर बांधा जाता है, और उनका जो गोबर वगैरह होता है उनका निपटारा भी किया जाता है। लेकिन टाउनशिप में ऐसी जगह नहीं होने के चलते उनको क्या कर रहा है, स्ट्रीट्स में ही बांध दिया जाता है। ठीक है, जो खूंटा गाड़ दिया या फिर जो बिजली के पोल वगैरह होते हैं उसमें ही बांध दिया जाता है, आपने भी देखा होगा। फिर क्या होता है, दे हैव बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज एंड हार्मफुल जर्म्स। इससे क्या होता है कि ये सारे रीजन मिलकर, यानी ये जो हीप्स ऑफ गार्बेज, यहाँ जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा वगैरह है, ठीक है, कूड़ा कचरा उठाया नहीं गया है, रोड पर पड़ा हुआ है, नालियाँ पूरा भरी पड़ी हैं, और ये पशु वगैरह का गोबर वगैरह, तो इन सब के कारण क्या हो रहा है, दे हैव बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड। ये क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड दे रहे हैं। ठीक है, ब्रीडिंग मतलब होता है जन्म जो लेता है मॉस्किटोज लोग, तो उसको मस्कीटो लोगों को ये और ज़्यादा जन्म देता है, एंड हार्मफुल जर्म्स, और जो मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं ये सबको भी। वन कांट क्रॉस द स्ट्रीट्स विदाउट कवरिंग वंस माउथ, कोई भी जो है देखिएगा गलियों से किसी को गुजरना होता है, क्रॉस द स्ट्रीट, तो विदाउट कवरिंग वंस माउथ, अपना मुंह नाक को बिना ढके हुए पार नहीं होने सकता है। ठीक है, इस प्रकार की जगह से आप लोग भी गुजरे होंगे तो देखिएगा नाक मुंह हम लोग सिकोड़ लेते हैं, या फिर हैंडकरचिप वगैरह से मुंह नाक को ढक लेते हैं। ठीक है, द होल कॉलोनी लुक्स लाइक ए हेल, और पूरी कॉलोनी कैसी दिख रही है, लुक्स लाइक ए हेल, यानी नर्क की तरह, नारकी है एकदम जिसको बोलते हैं, पूरा गंदा एकदम, जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा बदबू वगैरह। इफ़ दिस स्टिंकिंग हीप्स ऑफ गार्बेज, और यदि ये बदबूदार स्टिंकिंग, ठीक है, इन कूड़ा कचरा का ढेर को आर नॉट रिमूव्ड, यदि नहीं उठाया गया इमीडिएटली यानी तुरंत, एन एपिडेमिक लाइक कॉलेरा, ठीक है, एपिडेमिक होता है महामारी, तो कॉलरा जैसी महामारी इज़ बाउंड टू ब्रेक आउट। ठीक है, इसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर पूरे सेंटेंस में आप क्या बोल रहे हो कि इफ़ दिस स्टिंकिंग हीप्स ऑफ गार्बेज आर नॉट रिमूव्ड इमीडिएटली, यदि इस प्रकार के कूड़े कचरे के ढेर को तुरंत नहीं उठाया गया इमीडिएटली, तो एक महामारी, एपिडेमिक मीन्स महामारी, कॉलरा, ठीक है, इज़ बाउंड टू ब्रेक आउट। ठीक है, तो ये बाध्य हो जाएगा, मतलब कॉलरा बीमारी फैलनी ही फैलनी है। इससे क्या होगा, दिस विल कॉज मोर प्रॉब्लम्स टू द रेसिडेंट्स ऑफ दिस कॉलोनी। तो ऐसे ही तो समस्या से झेल ही रहे हैं, परेशान हो ही रहे हैं, बल्कि इस प्रकार से महामारी यदि फैल गई तो इस कॉलोनी के जो रेसिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, ठीक है, इस कॉलोनी के, इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मोर प्रॉब्लम्स। इन दिस सर्कमस्टेंसेस, और इन परिस्थितियों में आप बोल रहे हो सर को, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एट वंस। ठीक है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि एट वंस यानी तुरंत इस मैटर को ध्यान दिया जाए। प्लीज़ टेक इमीडिएट स्टेप्स, तुरंत कुछ कदम उठाए जाएं, टू क्लीन द कॉलोनी, ठीक है, ऑफ इट्स डर्ट। ठीक है, इसकी गंदगी, कॉलोनी की जो गंदगी है इसको उठाओ, से रिलेटेड कुछ ना कुछ कदम उठाया जाए, एंड लिबरेट अस फ्रॉम ए हेलिश सिचुएशन, और हम लोगों को मुक्ति दिया जाए, जो हम लोग इस प्रकार का हेलिश यानी नारकीय स्थिति में जो रह रहे हैं हम लोग, इससे हम लोगों को आज़ाद किया जाए। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ बिरसा कॉलोनी रांची। ठीक है, हालांकि ये आपकी अकेले की तो समस्या है नहीं, ये किसकी समस्या है, पूरे रेसिडेंट्स की समस्या है, यानी जो भी बिरसा नगर कॉलोनी में लोग रहते हैं उन सब की समस्या है, तो उनकी ओर से आप ये लेटर लिख रहे हो, इसलिए आपने ऐसा लिखा, ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ बिरसा नगर कॉलोनी रांची। ठीक है, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली पवन। आई होप आप लोगों को ये पूरा लेटर जो है समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था और आपको क्या लिखना था। ठीक है, हमने जो है दोनों चीज़ बता दिया, बीमारी बता दी, परेशानी बता दी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये सारे बता दिए। ठीक है, और मतलब क्या करना चाहिए, जल्दी से इसको कीजिए, निपटारा कीजिए जल्दी, ये भी आपने बता दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पूरा हो गया। और लेटर में जो ये फॉर्मेट है प्लीज़ आप लोग इसी चीज़ को ही मेंशन कीजिएगा, पहले जो है अपना एड्रेस दीजिएगा, फिर डेट, फिर जिसको लेटर लिखना है, फिर सब्जेक्ट मेंशन कर दिया, उसके बाद फिर ये राइट द बॉडी लिखना है, उसके बाद फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, अपना नेम मेंशन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नेम नहीं दिया हुआ है तो यू हैव टू मेंशन योर नेम। ठीक है, आप लोग अपने नाम को मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में यदि दिया रहेगा तो उसी नाम को आप लोग मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फ्यूचर में जो है हम लोग ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर ए नाइस बर्थडे गिफ्ट, ये इसको भी मेंशन करेंगे, लेकिन ये हालांकि थोड़ा इजी है, सबको इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए पहले मैंने सेकंड वाले को ही बनाया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले को। ठीक है,
So learners, please wait for the next video and stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.